अरे यार मेरे पास ऐसी गाड़ी होती ना तो मुझे इंटरव्यू के लिए ऐसे नहीं आना पड़ता बस से। अरे अटल यहाँ पर, ये यहाँ क्या कर रहा है? अभी जाकर ना इसके सामने फ्लैक्स करती हूँ कि ये गाड़ी मेरी है और ये कंपनी भी मेरी है। इसको उसकी औकात दिखाती हूँ। अरे अटल तुम यहाँ? अरे शनाया तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता तू कैसा है और क्या हाल है तेरे? चल तू अपनी छोड़, मेरी सुन। ये तो गाड़ी देख रहा है, ये गाड़ी भी मेरी है। अच्छा, ये इतनी बड़ी गाड़ी तेरी है? हाँ वैसे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं ये वाली ले आई और तू दिख गया तो सोचा तुझे भी बता दूं कि मेरे पास ये गाड़ी है। वाह यार सही है, तूने तो अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर ली। हाँ तरक्की तो करूंगी ना, क्योंकि तेरे साथ जो नहीं हूँ। अगर तेरे साथ होती ना तो अभी भी धक्के खा रही होती कहीं ना कहीं। तरक्की तो मुझे करनी थी। जब तक अपनी इस फटीचर स्कूटी पर मुझे घुमाता था ना तो तेरी औकात का ना अंदाजा तभी हो गया था। खैर तेरी तो वो स्कूटी भी नहीं दिख रही। कहाँ गई वो स्कूटी? बेच दी क्या या पैदल ही घूमता है? दिख नहीं रही तो शायद बेच ही दी होगी स्कूटी तूने। चल तू ये सब छोड़, मैं तुझे गुड न्यूज सुनाती हूँ। ये तो कंपनी देख रहा है, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ मैं। ये पूरी कंपनी ही मेरी है। वाह यार, ऑफिस भी तेरा है, तू तो बहुत अमीर हो गई। तेरे से ब्रेकअप करने के बाद ना मेरी लाइफ ही सेट हो गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तेरे से ब्रेकअप करके ही रहूंगी। और देख आज तुझसे ब्रेकअप करके मैं कहाँ पर हूँ और तू कहाँ है। और तुझे एक बात बताऊँ, मेरी कंपनी में ना तुझ जैसे 36 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ तो तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। वैसे तुझे मैं एक सलाह दूँ, यहाँ ना थोड़ी दूरी हाईवे है, वहां चला जा, वहां ना तुझे अच्छी भीख मिलेगी। लेकिन ना तेरे को देख के लग नहीं रहा कि तू भीख मांगने आया है। अच्छा अब मैं समझी, तू मेरी गाड़ी के पास इसलिए खड़ा है ना ताकि तू ये सोच रहा हो कि तुझे मैं अपनी गाड़ी में बिठा दूं और घुमा दूं एक राउंड, है ना? एक बात कहूँ सनाया, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम पहले भी घमंडी थी और आज भी घमंडी हो। हाँ तो घमंड तो आएगा ही। जो इंसान पैसा कमाता है ना उसके अंदर घमंड ऑलरेडी आ जाता है, तो इसलिए मेरे अंदर भी आ गया। अगर तूने पैसा कमाया होता ना तो तू भी मेरी बोली बोल रहा होता, लेकिन आज देख ले, तूने पैसा नहीं कमाया तो तू कहाँ पर है? मैंने कमाया तो मैं कहाँ हूँ? मैं भी किसे बोल रही हूँ। वैसे तू ये बता, तू यहाँ कर क्या रहा है? नौकरी वगैरह ढूंढना है क्या? देख अगर नौकरी ढूंढना है तो तू मुझे बता दे, मैं अपनी कंपनी में बात करके ना तेरी अच्छी सी जॉब लगवा दूंगी। इतना आसान तो कर ही सकती हूँ ना तुझ पर। बाकी जैसा तू है, तेरी पर्सनैलिटी है, प्यून वगैरह की नौकरी तो मिल ही जाएगी तेरे को मेरी कंपनी में। हाँ यार, नौकरी की तलाश में तो पता नहीं मैं कब से हूँ, और तेरी अगर इस कंपनी में जान पहचान है ना तो मेरी नौकरी लगवा दे। अरे अभी तो तुझे बताया कि ये कंपनी ही मेरी है, चाहूँ तो तुझे यूं ही नौकरी दे दूंगी। तू टेंशन क्यों कर रहा है? तो लगवा देना यार, बहुत लंबे समय से परेशान हूँ और बेरोजगार भी हूँ। हाँ ठीक है, फिर तू ऊपर चला जा, मेरे एचआर से बात कर लियो, इसे बता दियो कि मैंने तुझे भेजा है, वो आराम से तेरी नौकरी लगवा देंगे। वैसे देखने से तो लग नहीं रहा कि तेरी कोई क्वालिफिकेशन होगी अब, लेकिन फिर भी छोटा मोटा काम तो तुझे मिल ही जाएगा। हाँ, साहब नमस्ते। तू यहाँ पे क्या कर रही है? 12 बजे का टाइम था ना इंटरव्यू का, 12:05 हो गया, यहाँ पे बातें कर रही है। और साहब क्या बात करने में लगे हो इससे? अरे बेवकूफ एक नंबर की। अपनी जिस बहन के बारे में हम बात कर रहे थे ना, वही बहन है ये हमारी, और इसी के बारे में कह रहे थे, इसी की सिफारिश लगवा रहे थे कि आप इंटरव्यू ले लीजिए इसका और इस कंपनी में काम लगवा दीजिए। भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? आप इसे जानते हो क्या? सर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? यही तो इस कंपनी के बॉस हैं, अटल सिंह चौहान। इन्हीं से तुम्हारा सिफारिश लगवाए हैं, इन्हीं से बात किए थे तुम्हारा, और तुम यहाँ पे बातें करने आई हो क्या? ये बताओ सर, आप एक बात बताइए, क्या बातें कर रहे हो आप इससे? ये कुछ उल्टा सीधा बोली है क्या? क्योंकि ये बहुत उल्टा सीधा बोलती है सबको। आपको कुछ बोलिए तो बताओ, देंगे इसको 2 घंटा। हाँ नहीं तो क्या कर रही थी यहाँ पे गाड़ी के पास? ये गाड़ी वाड़ी तोड़ी है साहब, बताओ। हाँ गाड़ी तोड़ी तो साहब का? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं राहुल, दरअसल ये ऑफिस का पता पूछ रही थी तो मैंने इसको ऑफिस का पता बता दिया है। अरे तो एड्रेस साहब बता दिए तो यहाँ पे खड़ा होके बातें क्या कर रही है? साहब हम ना इससे बहुत ज्यादा तंग आ गए, बहुत दुखी हो गए इससे। आपको पता है जब पढ़ाई का उम्र होता है ना तो इंसान पढ़ाई करता है ताकि उसका भविष्य सुधर सके, लेकिन ये पता है क्या की है? ये खाली घुमाई की है,
खाली वो स्कूल नागा की है, स्कूल नहीं जाती थी, उसके बाद वो कॉलेज हुआ तो कॉलेज नहीं जाती थी, सारा पैसा फूकी है। और जब काम का समय आया तो हमसे कहती है भैया यहाँ सिफारिश लगा दो, भैया वहाँ सिफारिश लगवा दो। अरे भैया हैं हम, नेता थोड़ी हैं जो हर जगह सिफारिश लगाते फिरेंगे। साहब हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, सिफारिश कर रहे हैं इसी का, लगा दीजिए इसका काम। 2-3 महीने आप इसको कुछ सिखा दीजिएगा, हम पैसा भी नहीं मांग रहे, इसको मत देना सैलरी, बहुत परेशान कर दिए हमको साहब, लगवा दीजिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं। राहुल तुम चिंता मत करो, और तुम्हारी बहन में हुनर होगा ना तो इस कंपनी में कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी इसे। बाकी चलो राहुल, इसका इंटरव्यू कराओ ऑफिस में, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, उसको निपटा के मैं आता हूँ। ठीक है। हाय खड़ी क्या है, पैर छू सर के, पैर छू। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल इसको ले जाओ ऑफिस में, इसका इंटरव्यू कराओ। जी जी, अब चल अच्छा से इंटरव्यू दियो, चल।